चलिए बेटा देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं हेलो एल्केन हेलो एलिन के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आउट ऑफ दिस एंड दिस व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ विनाइलिक हैलाइड। मैंने आपको बताया था विनाइलिक हैलाइड में हैलोजन और डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा। विनाइलिक हैलाइड में हैलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा। तो ये है हैलोजन और यहां पर कॉर्नर पर है डबल बॉन्डेड कार्बन और यहां पर ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा। ये रहा डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। तो आंसर नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आउट ऑफ दिस एंड दिस व्हिच इज एग्जांपल ऑफ द एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड की मैंने बात की थी कि जो हैलोजन होगा वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से। एलिलिक के लिए सिंगल बॉन्डेड और विनाइलिक के लिए डबल बॉन्डेड। तो एलिलिक हैलाइड हैलोजन है सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम से और हैलोजन है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से। तो हैलोजन है सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम से। आंसर नंबर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आउट ऑफ दिस एंड दिस व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड मैंने आपको ये बताया था कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो सीधे बेंजीन से जुड़ा होना चाहिए। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, यहां पर हैलोजन है Cl और आगे है कार्बन और नेक्स्ट है बेंजीन, तो बेंजीलिक होगा। तो यहां पर हैलोजन फिर कार्बन और फिर बेंजीन रिंग, तो जो होगा ये होगा बेंजीलिक हैलाइड। बोलो बच्चे क्लियर है ना तीनों एग्जांपल? बोलो बेटा, बोलो तरीशी। क्लियर है ना? चलिए आगे। यस सर। चलिए आगे बढ़ जाएंगे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग। राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। आईयूपीएसी नेम पूछे हैं और मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूं बस खाली अभी आपको, तो देख लेना। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर ए है CH3H डबल बॉन्ड और फिर है भाई ये शायद मैंने कराया था आपको CH3, ये CH3 यहां पर H है और ये हुआ Br। इसे कीजिए बी पॉइंट, बीट देखना CH3H CH3 H एंड Br। इसके बाद C पॉइंट H ये डबल बॉन्ड CH3 H एंड Br। ठीक है बेटा, ये आया था 2009 में एंड 2010 में। 2009 एंड 10 दोनों में आया था। ये आया था 8 में और ये आया था 12 में। कीजिए आईयूपीएसी नाम।
ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2E 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट पेंट 2 2E। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, सर इसका भी यही होगा शायद। नहीं ये भी CH2 है बेटे, यहाँ पर CH2 है, ये CH3 नहीं CH2 है। तो यहाँ से 1 2 3 एंड 4 ये आएगा। यहां से होगा 1 2 एंड 3। सर सबसे पहले वाली की नंबरिंग क्या होगी? फर्स्ट की होगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। सर 4 ब्रोमो इसका नाम, 3 मिथाइल, हाँ 4 जैसे सेकंड वाले 4 ब्रोमो ब्रोमो 3 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूट ब्यूट हाँ वेरी गुड, 2E। ब्यूट 2E। यस सर। सर सी वाले का होगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल सॉरी 1 था ना, 2 नहीं आएगा, 1 तो आएगा। ठीक है ठीक है, 2 मिथाइल ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताओ बताओ, 2 मिथाइल ठीक है। फिर सर प्रो 1 2 3 के लिए प्रो प्रो और 1 पर इन लगा है तो 1 के लिए छोड़ देते हैं, लिखना चाहे तो प्रोपीन डायरेक्ट लिख सकते हैं या प्रोप 1 इन लिख सकते हैं। बोलो बेटा। ओके सर। क्लियर Yes, है ना? sir. तरीशी बेटा कुछ पूछना हो तो पूछिए। सर क्लियर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पर ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन। काउंटिंग करेंगे बॉन्ड की साइड से 1 2 यहाँ पर कार्बन है, 3 यहाँ पर कार्बन है, एक चेन इधर है, एक चेन इधर है, लॉन्गेस्ट चेन पर जाते हैं 4 एंड 5, एक कार्बन ये रहा। तो सबसे ज्यादा हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज की है, 4 पर सबसे पहले हेलोजन लिखते हैं तो 4 ब्रोमो आया। जो साइड चेन बचा वो आएगा तो 3 मिथाइल और 5 के लिए पेंट आएगा और 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन। फर्स्ट का नाम ये हो जाएगा। सेकंड का नाम देखिए, डबल बॉन्ड साइड से काउंट करते हैं, बीआर से काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4, यहाँ पर कार्बन है 4 तक ही चलेंगे बस खाली। नाम सबसे पहले आएगा, 4 पर लगा है ब्रोमो और 3 पर लगा है मिथाइल, 4 के लिए होता है ब्यूट और 2 पर लगा है इन। बात खत्म हो जाती है। आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर कहीं कार्बन नहीं है, ये H है, ये H है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉर्नर पर CH2 है। तो CH2 तो फर्स्ट यही काउंट करेंगे 1 2 3 और आगे कहीं कार्बन नहीं है, यहाँ पर CH2 है तो 3। अभी क्या आएगा, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल और 3 के लिए होता है प्रोप और डबल बॉन्ड आया तो इन। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन। कॉपी कीजिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। आगे बढ़ जाए भाई। यस
sir. चलिए, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन 4 भी यही है, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर ए पॉइंट है मैं CH3 का थ्राइस, CH3 थ्राइस CH2 एंड Br, जिसमें कोई बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड माना जाता है। आगे है सेकंड बी पॉइंट है, इसमें बी है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 एंड Br। थर्ड है सी है भैया CH3 CH2 CH3, और ये Br CH, फिर Br CH2 और Cl। और इसके बाद फोर्थ है यानी डी है CH3 CH2 CH CH2 CH Br एंड CH3 CH3 एंड देन CH3। यहां पर भी CH2 आएगा, गलत कर गए। ठीक है बच्चों, ठीक है ना? Okay, sir. ये 2011 में आया, ये 2011 में आया, ये 2 में आया और ये 5 में आया। ये करके दिखाइए। दिख रहा है ना बेटा साहब? Yes, sir. सर मैंने डी वाला किया है। जी जी बताइए। पहले कंप्लीट करो, Sir, D पहले है। कंप्लीट करो, पहले तीनों करो कंप्लीट। ओके सर। जून बात होती है लेबर तो उनकी ना सेल बात होती है, तो जून बात ये कितना देने को बता देते हैं, तो सबसे पहले ये कुछ बता देते हैं। हाँ मुझे देखिए बेटा, ये कार्बन से 3CH3 जुड़े हैं, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं यदि प्रॉब्लम हो रही हो आपको तो। ये CH3 CH3 और CH3, इस कार्बन से 3CH3 ग्रुप अटैच है, और यहां पर CH2 और Br। अब कर दीजिए, अब कर देना।
फर्स्ट का होगा 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। एक सेकेंड, 1 2 एंड 3 काउंट किया मैंने। अब बताइए 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल वेरी गुड, 2 डाई साइड चेन है, मिथाइल प्रोपेन। 1 2 3 के लिए आता है प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। वेरी गुड, आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए ये बताइए, बताओ बेटा तरीशी। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है तो काउंट किस करेंगे, डबल बॉन्ड साइड से 1 2 3, और नाम सबसे पहले किसका लिखते हैं, हेलोजन का। तो बेटा 3 ब्रोमो 1, कोई साइड चेन नहीं है, 1 2 3, 3 पे क्या होगा, 3 के लिए क्या होता है प्रोप, और 1 पे लगा है इन तो प्रोपीन। बोलिए यस सर। किधर से काउंटिंग करेंगे, 1 2 2 यस सर। 3 4 एंड 5। सबसे पहले हेलोजन्स आती हैं तो बी आर पहले आएगा, क्लोरीन पहले आएगा, बी आर पहले आए, क्लोरीन पहले आएगा, बीआर आएगा सर। अल्फाबेटिकली। बीआर पहले आएगा। वेरी गुड, 2 3 डाई ब्रोमो, ब्रोमो और 1 पर है क्लोरो, तो बेटा 1 क्लोरो। आगे साइड चेन है कि नहीं है, साइड चेन है, साइड चेन है तो क्या आएगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। आगे 1 2 3 4 5 के लिए क्या आता है पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो बेटा आएगा पेंटेन। ए। बोलो लास्ट के दिखाइए, यस कर लिया लास्ट, यस सर। बोलो सर इसका होगा 3 ब्रोमो 2 3 4 5 6 एंड 7। बिहार इधर से पास पड़ा, काउंटिंग उधर से की है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बिहार ही आएगा बेटा, क्या आया 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो आया कि नहीं आया। फिर साइड चेन है, फिर साइड चेन देखते हैं, साइड चेन है 2 पर, यस सर। 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल, और 7 के लिए क्या होगा, 7 के लिए हेप्ट और हेप्टेन। क्लियर है ना। यस सर। कॉपी कीजिए, यस सर। कॉपी करो बेटा। ये रहा इसका आंसर, ये आंसर इसका है, ये आंसर एंड देन ये आंसर। यस सर। क्लियर हो गया बेटा। यस सर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन तो सारे कराओगे आप, सर कर लेंगे। है ना, आसान से ही है। एक तो और करा देता हूँ बस, शायद मैंने कराए थे इस तरह के आपको। ए पॉइंट CH2C थर्टीन में आया था 12, बस ये और कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इन्हें और कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। कनेक्शन में प्रॉब्लम है क्या, इंटरनेट की प्रॉब्लम है। चलिए बेटा देख लीजिए राइट पर, इसे डबल बॉन्ड साइड से काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। तो 3 पर क्या आया, 3 ब्रोमो, ठीक है ना, 2 यस मिथाइल, सर, 2 मिथाइल और 3 के लिए प्रोप, तो 1 पर ही है तो 1 के One. लिए इन लिखेंगे नहीं, 1 के लिए लिखना है मतलब प्रोपेन। Yes, यहाँ से sir. किधर से होगा डबल बॉन्ड, ये रहा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 4 पर ब्रोमो आया बेटा, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, आगे साइड चेन है 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 5 पेंट और 1 पेन, 2 2 2। इस पर देखते हैं, ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, क्लोरो 1 इस साइड जाएंगे, 2 3 एंड 4, तो क्या बनेगा 1 एंड 4 डाई क्लोरो, 1 एंड 4 डाई क्लोरो, और 2 पर क्या है भाई, 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल बेंजीन। बोलिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम? यस सर।
हो गया बेटा? हो गया बच्चे? रफ कर दूं? Yes, sir. आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। Draw the structure of the following compound. Draw the structure of following compound. नंबर ए पॉइंट ए देखते हैं। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। बी पॉइंट 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट ट्वीन। सी 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट ट्वीन। ठीक है, अपोजिट है भाई। पहले क्या थी, स्ट्रक्चर से नेम लिखना था, इस बार नाम से आयुर्वेद से नेम से मुझे स्ट्रक्चर बनानी है। कर लोगे क्या बच्चे? कर सकते हो क्या? Yes, sir. कीजिए। देखिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन है तो 5 नंबर ऑफ कार्बन है, तो सबसे पहले 5 कार्बन लिखिए। 1 2 3 4 एंड 5। किधर से भी अपने मन में काउंटिंग मान लीजिए, इधर से काउंटिंग कर लीजिए या इधर से काउंटिंग कर लीजिए। मैं इधर से मानता हूं तो 1 2 3 4 पर लगाया ब्रोमो, तो मैंने लगाया ब्रोमो। अब सारा वर्क मुझे उसी साइड से करना होगा। 3 पर लगा है मिथाइल, तो 3 पर लगा दूंगा मिथाइल। कंप्लीट होगी स्ट्रक्चर। सब कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट कीजिए। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी कंप्लीट होगी, 3 वैलेंसी की जरूरत है तो CH3 आएगा। कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट होगी, 2 हाइड्रोजन चाहिए, CH2 आएगा। 1 2 3 3 वैलेंसी कंप्लीट होगी, एक हाइड्रोजन 4 करने के लिए। 1 2 3 3 वैलेंसी कंप्लीट होगी, एक हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। 1 और 3 हाइड्रोजन कंप्लीट करने के लिए वैलेंसी को। ये होगी इसकी स्ट्रक्चर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर इसमें तो 2 ब्रोमो होना चाहिए था। 2 ब्रोमो। यस सर, क्योंकि इसका नाम लिखेंगे तो क्या बनेगा भाई? ब्रोमो। हाँ, ये सर हम ब्रोमो को पहले, सर ब्रोमो को तो हम पहले काउंट करेंगे ना। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ये स्ट्रक्चर ही गलत, ये नाम गलत है। इसे आप ऐसे कर लीजिए, इसे आप ऐसे कर लीजिए। पेंट टू इन कर लीजिए और फिर यहां से एक बॉन्ड खत्म, यहाँ डबल बॉन्ड 1 2 1 2 3। अब ठीक है, यानी ये वाली ये ठीक है, बस ये क्वेश्चन सेम था। चलिए अब बताइए, अभी भी गलत है क्या? बोलो 1 2। ये किधर आएगा? फिर इधर कीजिए इसे। अब देखो, यस सर। अब देखिए,
यस सर, अब ठीक है। ठीक है ना, चलो ठीक है कीजिए। वो क्वेश्चन गलत हो गया था, वो क्वेश्चन गलत प्रिंट था, तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया था। क्वेश्चन ये ठीक है, ये 2010 में आया था। यस सर, हो गया ये वाला। ये हो गया ना। अब ये से देखिए यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, यू 4 हैं, 4 होंगे, बोलो। यहाँ कर देता हूं 1 2 3 एंड 4, दिख रहा है ना। बोलो 1 2 3 एंड 4, सब में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। किसी भी साइड से काउंटिंग कर लीजिए। 2 पर ई लगा है, इधर से करूंगा तो 1 और 2, यहां पर लगा दूंगा डबल बॉन्ड। बोलो ठीक है ना बेटा, बोलिए। फर्स्ट पर है बी आर लगा हुआ, तो मैंने लगा दिया फर्स्ट पर बी आर, और फिर क्या है 4 पर लगा है क्लोरो, 1 2 3 एंड 4 पर लगा दिया क्लोरो, और इन आया, सबकी वैलेंसी कंप्लीट कीजिए। 1 2, तो यहाँ पर आएगा CH2, 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा H, 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा H, 1 2, तो यहाँ पर आएगा CH2। बताइए क्या प्रॉब्लम है। यस सर, यही है। ये 2013 में आया था। वो क्वेश्चन इन वाला गलत प्रिंट था, क्वेश्चन ये आया था 10 में। ओके सर। तरीशी बेटा कोई प्रॉब्लम है? इस बार मैंने ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं। स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तरीशी? ओके सर। बताइए मुझे, कोई सी रिपीट करूं क्या ऊपर नीचे दोनों में से? स्ट्रक्चर सर दोनों कर दीजिए, ठीक मेरा है। भी डिस्कनेक्ट हो गया। ओके ओके, एक और कर देता हूं। कॉपी कीजिए पहले से। कर लिया बेटा? रफ कर दूं? बेटा तो क्या? यस सर। देखिए एक बार देखेंगे भाई, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। इस बार मुझे नाम से स्ट्रक्चर बनानी है, इस बार मुझे नाम से IUPAC नेम से स्ट्रक्चर बनानी है। तो एक बार देखना, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन पेंट है तो 5 कार्बन लिख दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, और सब में सिंगल बॉन्ड पहले डाल दीजिए 1 2 3 4।
क्लियर हुआ? इसके बाद किधर से भी काउंटिंग कर लीजिए, इधर से मान लीजिए काउंटिंग या इधर से आप काउंटिंग करेंगे, उस साइड से सारा कंप्लीट वर्क उसी साइड से करना होगा। अभी देखना 4 पर ब्रोमो लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 पर लगा है ब्रोमो, तो मैंने लगा दिया Br। जब 4 पर ब्रोमो है तो 3 पर मिथाइल है, तो CH3, और 2 पर लगा है इन, तो 2 पर लगा है इन 1 2 डबल बॉन्ड इन। बस स्ट्रक्चर कंप्लीट। एवरी कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, सभी की 4 वैलेंसी कंप्लीट करो। कार्बन पर 1 वैलेंसी है तो 3H चाहिए, 3CH3। यहाँ पर 1 2 3, तो बच्चे यहाँ पर आएगा CH, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आएगा 1 2 3, यहाँ आएगा CH, यहाँ आया 1 और 3 CH3। बोलिए बेटा, क्या समझ में नहीं आया? बोलो बच्चों, क्लियर है ना? Yes, sir. आगे नेक्स्ट देखते हैं ब्यूट। ब्यूट के लिए होता है नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं तरीशी? नंबर ऑफ कार्बन बताइए ब्यूट के लिए। 4 Sir, 4. 4 हुए। 2 पर लगा है इन, 2 पर इन लगा है 1 2, 2 पर लगा है इन, बाकी सिंगल बॉन्ड, 2 पर लगा है इन, बाकी सिंगल बॉन्ड, खत्म हो गया। 4 पर क्लोरो, यदि मैं इस साइड से करूंगा तो 4 इस साइड आएगा। अब 4 पर 1 पर लगा है Br, तो 1 पर Br, 1 2 3 4, 4 पर लगा है Cl क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। 1 2, यहाँ आएगा CH2, यहाँ पर आएगा 1 2 3, यहाँ पर आएगा CH, 1 2 3, यहाँ पर आएगा H, 1 2 और यहाँ पर आएगा CH2। बोलो क्या प्रॉब्लम है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड बोलिए। Sir, clear है। चलिए रफ कर देता हूं मैं, आगे लिखिए। 17 में क्वेश्चन आया था 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। टू फोर डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये 2017 में क्वेश्चन आया था। इसे करके दिखाओ। हो गया बेटा? देखिए बेंजीन Yes, की बात sir. कर रहे हैं, बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन तो ये रहा, ठीक है। बेंजीन ये रहा। क्लोरो की बात कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन, कहीं भी Cl लगाओ क्लोरोबेंजीन ही होगा। आपने Cl लगाया, बोलो बेटा, ये क्लोरोबेंजीन हुआ। अभी इससे Cl से काउंट करके 2,4 डाइनाइट्रो कहीं भी लगा दीजिए। 2 और 4, एक तो 2 पर है नाइट्रो और एक दूसरा 4 पर है नाइट्रो। तो यहाँ पर आया 1 तो 2 आया, तो नाइट्रो यहाँ पर आएगा NO2, और यहाँ पर 1 2 आया, 3 4 आएगा, तो बेटा एक आएगा यहाँ पर NO2। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। मुझे बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इसी से काउंट करके 2 4 पर
बोलो बेटा। सर डन। क्लियर है ना? यस सर। चलिए बेटा आज इतने रखेंगे, बाकी मंडे मिलेंगे। इसकी फॉलोइंग रिएक्शंस आती हैं, रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको दो रिएक्टेंट देगा और प्रोडक्ट ब्लैंक देगा, बोलेगा फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप कैसे रिएक्टेंट को देखकर प्रोडक्ट बनाएंगे, आपने क्वेश्चन देखे भी होंगे इस तरह के बहुत सारे, तो उन्हें रटना नहीं है। रिएक्टेंट को देख के कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे वो मैं आपको मंडे सिखाऊंगा। इक्वेशन को बिल्कुल नहीं रटना है, ठीक है बेटा? चलिए वो भी मैं प्रीवियस क्वेश्चन Yes. कराऊंगा, सारे जो लास्ट 10 ईयर में आए हुए हैं पहले वो क्वेश्चन कराऊंगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन सब खुद करेंगे, पहले मैं आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट 10 ईयर के, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा? चलिए ओके सर। हाँ मंडे मिलते हैं। ओके सर। ओके मंडे मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर कल हमने एक्सरसाइज की थी। ठीक है अभी भी एक्सरसाइज ही करेंगे। पूर्वी कल हम एक्सरसाइज कर रहे थे बेटा, ओके सर। पूरी एक्सरसाइज चल रही थी हेलो एल्केन हेलो एरिन की, और मैं लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस करा रहा था। Okay, sir. हाँ मैं लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन करा रहा था चैप्टर Okay, वाइज, sir. ठीक है? ओके सर। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज भी मैं एक्सरसाइज ही कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन देख रहे हैं स्ट्रक्चर के। राइट द स्ट्रक्चर, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है? स्ट्रक्चर बतानी है आपको। नंबर फर्स्ट पॉइंट, ये एनसीईआरटी से है, ये कभी आया तो है नहीं वैसे। 2 क्लोरो 3 मिथाइल, एक बार इसे कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पेंटेन, कल पूर्वी नहीं आई थी इसलिए मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ चीजों को, थोड़ा सा ट्राई करा दूंगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड की बात करता हूं भाई, कोई और क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार। पूरे नाम लिखना है दोनों स्ट्रक्चर से, आप करके दिखाओगे? कोशिश कीजिए। स्ट्रक्चर बनानी है आपको, स्ट्रक्चर बनानी है। एक ये थर्ड, साइक्लोहेक्सेन, इथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर आगे बढ़ेंगे, करिए। सर सेकंड वाले में ब्रोमो से पहले क्या लिखा है? पैरा, पैरा, पी पी पैरा, पैरा पे लगा हुआ है ये ऐसे भी नाम आ सकता है। ओके सर।
पूर्वी देखिए बेटा एक बार, मुझे नाम से स्ट्रक्चर बनानी है। पूर्वी देखना बेटा, यहाँ पर है पेंट, कितना है यहाँ पर Yes, sir. पेंट। पेंट के लिए कितने कार्बन लगाते हैं हम? 5, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन मैंने लिए, 5 कार्बन मैंने लिए और सभी में सिंगल बॉन्ड लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर एन लगा हुआ है, यहाँ पर एन लगा है तो सभी मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। 1 2 3 4 सभी में सिंगल बॉन्ड। बोलो 3 पर लगा है मिथाइल, तो किधर से मान लीजिए, या तो राइट साइड से मान लीजिए या फिर लेफ्ट साइड से काउंट कीजिए। जिस साइड से आप काउंट करेंगे फिर कंप्लीट वर्क उसी साइड से करना होगा। मैं इस साइड से कर रहा हूं तो 1 2 3 पर मिथाइल लगा है बेटा, तो CH3 यहां लगा दीजिए और उसके बाद 2 पर क्लोरो लगा है तो बेटा 2 यहां पर लगा दीजिए। आपने यहां पर लगा दिया। अभी यहां पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी होगी। अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कीजिए। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन पर सिंगल बॉन्ड 1 वैलेंसी, तो यहाँ पर 3H आ जाएंगे 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। आगे यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो पूर्वी यहाँ पर बेटा H आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर भी H आएगा। 1 2, तो यहाँ पर H2 आएगा। 1, तो यहाँ पर H3 आएगा। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। सुगंध, तरीशी, पूछे बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो। No, sir. ठीक है ना? Yes, sir. चले आगे देखिए, ये तो क्लियर है, क्लोरोबेंजीन बना हुआ है। क्लोरोबेंजीन, पूरा क्लोरोबेंजीन बना हुआ है। 1 2 3, यहाँ पर मैंने लगाया Cl की तरफ भी लगा दीजिए और Cl से काउंट कीजिए। ये होती है ऑर्थो, ये मेटा पोजीशन, और ये नीचे वाली कौन सी होगी? पैरा पोजीशन। बोलो बेटा, यहां पर बना देता हूं, ये देखिए पूर्वी देखना बेटा, यहां पर ये Cl है, Yes, sir. ये हुआ क्लोरोबेंजीन। ये तो था क्लोरोबेंजीन बस खाली। उसने बोला कि पैरा पे ब्रोमो लगा हुआ है, पैरा पे ब्रोमो। यहां से काउंट कीजिए 1 2 3, यानी ऑर्थो मेटा पैरा। तो पैरा पर क्या होगा बेटा? ब्रोमो लगा तो Br, तो स्ट्रक्चर ये होगी कि नहीं होगी? स्ट्रक्चर होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. क्लियर हो गया ना? चलिए Yes, sir. आगे कीजिए, ये कीजिए, थर्ड करिए। हो जाएगा कि नहीं होगा? सुगंध कर सकते हो बेटा? नहीं? Yes, sir. ठीक है, देखिए सबसे पहले क्लोरोहेक्सेन देखिए। Yes, sir. क्लोहेक्सेन नहीं आया समझ बस। साइक्लिक है, बस बेंजीन नहीं बनेगा, बेंजीन नहीं बनेगा, बस ये बनेगा विदाउट बॉन्डिंग, विदाउट बॉन्डिंग। फिर सर हम इसमें एक सेकेंड, दिख रहा है वैसे? अब ठीक है, ये मैंने Cl नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अब कर सकते हो? साइक्लो है। ये CY छूट गया था मुझसे, ये CY लिखा गया था 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की ये स्ट्रक्चर होती है, दिख रही है ना? पूर्वी
बेटा ये बेंजीन है और ये साइक्लोहेक्सेन है विदाउट बॉन्डिंग। Yes, sir. Yes. कर सकते हो कि नहीं कर सकते आप? देखिए साइक्लोहेक्सेन आपने बनाया, ये है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। 1 क्लोरो, कहीं भी क्लोरो लगा दीजिए, वहीं से 1 काउंट कर लेंगे। Cl आपने लगाया, उसने बोला कि 4 पर इथाइल है, 4 पर इथाइल, 4 पोजीशन और पैरा पोजीशन सेम होती हैं, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 और 4। तो क्या मैं यहां पर C2H5 ना लगा दूं? और आंसर ये साइक्लोहेक्सेन था, ये क्लोरो पहले आगे था, तो ये साइक्लोहेक्सेन था। अब बोलो क्या समझ नहीं आया? दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. तरीशी क्या समझ में नहीं आया बेटा? Sir, आ गया. पूर्वी कोई प्रॉब्लम है बेटा? Sir. चले आगे, कॉपी कीजिए इसे। सर इसमें साइक्लोहेक्सेन ही आता है. नहीं साइक्लोहेक्सेन देगा तो साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे। यहाँ पर यदि बेंजीन देता, इथाइल बेंजीन, तो फिर बेंजीन लिंक बनाते। उसने साइक्लोहेक्सेन बोला है तो मैंने साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर बनाई। उसने बोला 4 इथाइल बेंजीन, तो फिर बेंजीन बनाते यहाँ पर। सर साइक्लोपेंटेन हो सकता है. साइक्लोपेंटेन के लिए फिर बेटा ये स्ट्रक्चर बनेगी, ये वाली स्ट्रक्चर। फिर ओके सर, ओके सर. साइक्लोपेंटेन की ये स्ट्रक्चर होती है, फिर ये वाली, मतलब साइक्लिक होगा और 5 कार्बन होंगे, साइकिल में होगा 5 कार्बन होंगे। फिर ऐसे ही काउंट कर लेंगे हम 4 पर, 1 2 3 और 4। लेकिन फिर 4 पर नहीं आई ये स्ट्रक्चर, तो 3 पर होगी या 2 पर होगी। फिर बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ये साइक्लोपेंटेन ये बनेगा फिर। यस सर, आ गया. चलिए आगे बढ़ Yes, जाए, sir. आगे बढ़ जाए। यस सर. चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इंपोर्टेंट भी है, एनसीईआरटी से ही है आपकी, और लास्ट 10 ईयर में भी आए हुए हैं। क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोमर monohalo product in each of the following reaction। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आना ही है, डेफिनेटली आना है। 2-3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली, जरूरी नहीं इस चैप्टर से आए, नेक्स्ट चैप्टर से आए या उससे अगले चैप्टर से आए, लेकिन आएंगे जरूर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, यहां पर ये OH, साइक्लोहेक्सिन पे लगा है OH प्लस SOCl2। शायद मैंने आपकी एक्सरसाइज में, शायद मैंने आपकी नोटबुक में जब चल रहा था ये वाली इक्वेशन नहीं कराई, शायद आपको, मुझे ऐसा लग रहा है चैप्टर में, पता नहीं कराई कि नहीं कराई। नहीं कराई तो यहाँ पर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी कराई तो यहाँ पर कर लेंगे।
कीजिए भाई। ये वाला तो एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी बुक से है ये तो, ये आया भी नहीं, ये आया 2000 सीबीएसई में आया है 2009 में। ईयर डाल लेना बेटा, ईयर डालने से थोड़ा चल जाता है पता है कब आया था। सुगंध, पूर्वी, तरीशी, Yes. बेटा ईयर डालने से क्वेश्चन की रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा पर क्वेश्चन आएगा उतनी रेस्पेक्ट बढ़ जाती है क्वेश्चन की। बोलो सर क्वेश्चन फिर से क्यों आएगा जब वो इतनी बार आ चुका है? मतलब लास्ट 10 ईयर में आगे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते क्या? ज्यादा चांस होते हैं आने के। सर जब बार बार रिपीट होते फिर आएंगे ही नहीं। क्या बोला बेटा? यस सर। क्या बोल रहे हो आप? सर जैसे जो क्वेश्चंस 2 साल लगातार आए हैं 2-3 साल बाद आ चुके हैं वो बार बार थोड़ी आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे? आप ये कह सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर है मींस 19 का 20 में नहीं आ सकता, 18 का 19 में आने के चांसेस कम होते हैं, 17 का 18 में आने के चांस कम होते हैं, लेकिन जो लास्ट 10 ईयर में आएंगे तो वहां पे तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वो तो एक साल छोड़ के तो रिपीट हो सकते हैं, और लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं। जितने भी टीचर्स हैं सभी टीचर्स ये आपको सलाह देंगे कि लास्ट 10 ईयर पेपर को सोल्व कीजिए। ये बात मत सोच लेना कि जो क्वेश्चन आगे वो कभी नहीं आएंगे। उनके चांस सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के होते हैं जो लास्ट 10 ईयर में आए हुए होते हैं। आप सुगंध बात कर रहे हो ना? यस सर। बेटा ऐसा नहीं है, इस बात को दिमाग से निकाल देना बिल्कुल। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और वहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सीबीएसई में रिवाइज क्वेश्चन बहुत होते हैं। पूर्वी, यस सर। ठीक है ना, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। हाँ मैं ये मान सकता हूँ जो बिल्कुल पहले साल में नहीं आया क्वेश्चन वो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है जो लास्ट 10 ईयर में आए वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं और रिवाइज होते हैं। अभी ये देखना 9 में आया था और 14 में आया था और 14 के बाद नहीं आया, ये तो ज्यादा चांसेस आ जाने के, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये आया था ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया में। सिलेबस तो बेटा यही है ना, सिलेबस से बाहर तो आ ही नहीं सकता। ये आया था सीबीएसई में 14। ऐसी गलती मत करना, कभी आए हुए क्वेश्चन को छोड़ दो और दूसरे क्वेश्चन करके जाओ, ये गलती कभी मत करना। इनके चांस सबसे ज्यादा होते हैं आने के। कीजिए। आपको ओनली मेजर प्रोडक्ट बनाना है, कंप्लीट इक्वेशन नहीं करनी, कंप्लीट इक्वेशन नहीं करनी, मेजर प्रोडक्ट बनाना है। देखिए मैंने लिखा है मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट, ओनली मेजर प्रोडक्ट पूछता है वो। लास्ट 10 ईयर के नेट से पेपर पे निकाल लोगे तो विद ओनली मोनो हेलो प्रोडक्ट पूछेगा। ये देखना जरा, ये क्या है, एक बता रहा हूं मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव ग्रुप लगा है तरीशी OH, किससे रिप्लेस होगा बेटा ये? सर इसमें क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्सेन है ये। ओके सर। है ना, बेंजीन होता तो बॉन्ड होते हैं बीच में, ये साइक्लोहेक्सेन है, बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर Cl आ जाएगा और हमें आगे नहीं लिखना, उन्होंने बोला कि मेजर प्रोडक्ट, बस हमें ये बता रहा है, इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। और आंसर यही पूछा था, यही आंसर है। आगे क्या बचेगा छोड़ दीजिए। हाँ बोलो। अगर ये साइक्लोहेक्सेन और इसमें क्लोरीन लगा दिया तो इसका नाम अलग नहीं होगा? नाम तो पूरा कहाँ बोल रहा हूँ मैं, साइक्लोहेक्सेन तो सर नेम हुआ, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, और ये साइक्लोहेक्सेन अल्कोहल में आ जाएगा, यानी ऑल आ जाएगा। तो मैं तो साइक्लोहेक्सेन तो है ना, जो भी जुड़ेगा उसका नाम जुड़ जाएगा, उसमें Br जुड़ेगा ब्रोमो हो जाएगा, Cl जुड़ेगा क्लोरो हो जाएगा, फ्लोरो जुड़ेगा तो फ्लोरो हो जाएगा, लेकिन है तो साइक्लोहेक्सेन ना। जैसे बेंजीन में हम जो भी जोड़ते जा रहे थे तो बेंजीन में नाम आ रहा था क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, टॉल्विन आ रहा था, है ना, फ्लोरो बेंजीन आ रहा था, तो था तो बेंजीन ना। ऐसी साइक्लोहेक्सेन है, नाम चेंज होता चला जाएगा, क्लोरीन पर दूसरा नाम, ब्रोमीन पर दूसरा नाम, फ्लोरीन पर तीसरा नाम। क्लियर है ना?
यस सर। हाँ तो इसी करके दिखाइए अब। ओनली मेजर प्रोडक्ट कहाँ है, आपको इक्वेशन बैलेंस नहीं करनी। 1 2 3 बेटा यहाँ डबल बॉन्ड है, 1 2 यहाँ डबल बॉन्ड है। कर पा रहे हो? पूर्वी, ये कंपाउंड है बेटे, ये कंपाउंड, इसमें ग्रुप कौन सा लगा है? OH। किससे रिप्लेस होगा? पूर्वी किससे रिप्लेस होगा बेटा? CL5 CH2। नहीं नहीं नहीं, यहां पर ये OH ग्रुप लगा है। यस सर। ओल, CL से ओल ग्रुप लगा है, ओल, इसे बोलते हैं ओल, अल्कोहल का ओल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो IUPAC में इसका नाम होता है ओल, यानी OH ग्रुप लगा है, और ये सिंगल OH है और ये नेगेटिव है, तो किससे रिप्लेस होगा भाई? एक Cl से रिप्लेस तो होगा, बाकी जो बैलेंसिंग में जाएगा जाएगा Cl। बोलो बोलो बेटा, कराई थी मैंने आपको ये PCl5 वाली रिएक्शन। अभी देखना यहाँ पर ये Cl ने इसे रिप्लेस कर दिया, OH आया, तो यहाँ पर बाद में मैंने बताया था आपको कि POCl3 निकलता ही है। बोलो POCl3 निकलेगा, फिर क्या बचेगा? 3HCl निकल गए और एक Cl ये आ गया, तो बचा क्या बच्चे? HCl बचा कि नहीं बचा? ये मैंने कराया था, सुगंध की नहीं कराई थी क्वेश्चन आपको, PCl5 सिलेक्शन कराई थी कि नहीं कराई थी? बोलो बेटा। यस सर। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन में जो ये माइनर प्रोडक्ट है ये नहीं पूछे उसने कहा ओनली मेजर प्रोडक्ट बता दो, आगे बैलेंस मत कीजिए। तो ये तो आसान हो गया, और भी आगे पूछा ही नहीं है कि आप इसे कंप्लीट भी करो। बोलो क्लियर हो गया ना? ये भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर हो गया। हो गया बेटा? यस सर। आगे ये कर लिया आपने, ये वाला भी? ये किस किसने किया है? ये किस किसने किया है? सर ये मतलब हुआ नहीं अच्छे सुगंध, से। पूर्वी, क्या बेटा आपने ये? क्या कर रही हूँ? सुन लीजिए पहले मेरी बात, देखिए इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है और डबल बॉन्ड है। तो बेटे डबल बॉन्ड के चांसेस होते हैं कि वो एडिशन रिएक्शन देगा, सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, और एडिशन रिएक्शन देगा और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो सीधी सी बात है कि एक साइड जुड़ेगा और एक साइड जुड़ेगा, बस कर दीजिए इसे अब, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल गया तो ये एडिशन रिएक्शन देगा। पूर्वी बेटा क्लियर आ रही बात समझ में मेरी? यस सर। हाँ, तो इसे एडिशन रिएक्शन देगा। तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलिए। ये देखो, यहां पर आएगा CH2 और यहां पर आएगा CH, यहां पर आएगा Br और यहां पर आएगा CH3।
हो गया बेटा? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, किसी को पूछना हो तो पूछिए कुछ भी। नो सर, आगे समझ। पूर्वी क्लियर है ना बेटा? यस सर। चलिए आगे बढ़ जाएं, वो भी कीजिए पहले इसे। हो जाए तो बता देना। जब कंप्लीट हो जाए बता देना बेटा। सर डन। डन सर। सर डन। चलिए नेक्स्ट है भाई, चलिए इसे कीजिए कंप्लीट। ठीक है बेटा, ये आया CBSE 2016 में, ये भी आया था 16 में, 9 में आया था ये 9 में, 2009 में। और ये नहीं आया, ये NCERT बुक सी, ये वाला कभी नहीं है। कीजिए
देखिए यहाँ पर तरीशी Br2 है, तो एक Br एक H को रिप्लेस करेगा, प्रोडक्ट बना देगा, Cl OH को रिप्लेस करेगा, और आगे अपने आप बताइए, सब चीज मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा ये बताइए कि इक्वेशन आपको टफ लग रही है क्या ऑर्गेनिक की? सर ये वाली तो थोड़ी बहुत लग रही है। टफ लग रही है ये? यस सर। नहीं भाई टफ नहीं लग रही, बताओ कौन सी टफ लग रही है? आपको ग्रुप पे काम ही नहीं करना, आपको हाइड्रोकार्बन कार्बन पे काम नहीं करना, ओनली ग्रुप पर काम करना है। पूछिए क्या मुश्किल लग रहा है आपको? देखिए मैं समझा देता हूं आपको। देखिए ये Br है, ये Br है, Br2, एक Br एक H को लेके जाएगा, और ये रिंग जो है ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, चेन अनस्टेबल है। यदि दोनों चीजें हैं रिंग और चेन, तो पहले चेन पर देखिए। तो मैं अभी तक यही तो करता आ रहा था, यहां से इसने H हटाएगा तो बच्चे HBr नहीं निकल जाएगा क्या? HBr निकल जाएगा, और जहां से H निकलेगा वहां पर एक दूसरा Br आ जाएगा, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्या? इसमें क्या मुश्किल है भाई? पूर्वी क्या मुश्किल है भाई? CHBr और CH3 क्या मुश्किल है? ये प्रोडक्ट बन के आया, बोलो पूर्वी। सर जैसे कि अभी आप पढ़ा रहे हो तो मुश्किल नहीं है, पर जब एग्जाम में आएगा तो दिमाग से उड़ जाता है उस वक्त। नहीं नहीं उड़ेगा ना, बिल्कुल नहीं उड़ेगा। अभी तो मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा, जब ऑफलाइन आप आओगे दीपावली के बाद ये चीजें आपकी टिप पर होंगी, ठीक है? अभी देखना, ये OH है, मेरा ग्रुप पर वर्क करेगा, यहाँ पर क्या है? OH है, किससे रिप्लेस होगा ये तरीसी? सर Cl से। खत्म होगी बात भाई, इसमें तुम बताओ क्या मुश्किल है? खत्म हो गया। बोलो कहां डाउट है, कहां आपसे नहीं होगा, क्या नहीं होगा बताइए, बताओ भाई। सुगंध बताइए, आप भी बताइए कि आपको यदि आप खुद कर रहे होते, आप अपने आप से कर रहे थे, तो कहां आपको प्रॉब्लम आ रही थी बताइए? सर अभी तो समझ आ रहा है। अभी नहीं अभी बोल रहे थे ना आप, शायद आपने तो बोला था मुझसे। यस सर। तो बताओ कहां प्रॉब्लम आ रही है? मैंने ग्रुप बताया था, ऑल ग्रुप क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, कंप्लीट एज इट इज रखना है आपको। नीचे बताना, सिक्स में बताना, सिक्स में देखिए ग्रुप क्या है, हाइड्रोकार्बन को छोड़कर जो चेन है हाइड्रोजन की और कार्बन की, इस हाइड्रोकार्बन को छोड़कर ग्रुप ये है। ये ग्रुप पूर्वी किससे रिप्लेस होगा? इन दोनों में से, ये बता दो मुझे बस। इस Br की जगह Na आएगा कि आएगा? बोलो, यहाँ Br की जगह आयोडीन आएगा, तो इसमें सुगंध कहां कुछ भी मुश्किल है भाई? और यहां पर आ जाएगा NaBr, लेकिन NaBr की बात ही नहीं कर रहा मैं, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। बताओ कहां क्या है, अभी पूछिए। तो सर हम NaBr को लिखेंगे ही नहीं। नहीं उसने लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसने बोला कि मेजर मोनोहाइड्रोजन प्रोडक्ट बताओ बस, खाली आगे बैलेंस मत करो। क्वेश्चन में पूछे उसने मेजर मोनोहाइड्रोजन प्रोडक्ट, और यही ऐसे ही आता है एग्जाम में भी। आप किसी का लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लेना, ओनली प्रोडक्ट, वो बनाना चाहो तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो लिख दो, लेकिन उसने खाली मेजर प्रोडक्ट पूछे हैं बस, खाली। बोलो आपको बैलेंस करनी है तो कर दो। सुगंध कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो सर अब आ गया समझ। आ गया ना? तो मैंने यही तो किया, चेन, ये चेन है और चक्र है, तो आपको पहले चेन देखनी है, वर्किंग चेन पे होगी बस खाली पहले, क्योंकि चक्र जो है वो स्टेबल होता है। कहने के लिए तो आप कह सकते हो कि सर ये वाला OH क्यों नहीं गया, ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अभी पहले इस पर वर्किंग होगी। बच्चे इनसे बच के जा नहीं सकते हम, क्योंकि ये आते हैं क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि इन्हें हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये आ रहे हैं एग्जाम में, बार बार एग्जाम में आ रहे हैं।
हो गया बेटा, आगे बढ़ जाएं? यस सर। जब कर लो बता देना मुझे। डन सर। सर डन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आप करोगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई, एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये एक रिंग है, हाँ ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड प्लस HBr, और आपको ओनली मेजर प्रोडक्ट लिखना है, आपको ओनली मेजर प्रोडक्ट लिखना है। आगे बढ़ जाएंगे। चलो फर्स्ट क्या देता हूँ वैसे दोबारा से, ये सेकंड क्या देता हूँ, CH3 CH2 CH एंड CH2 HCl। ये आया था, और एक ही क्वेश्चन आया था भाई 4 CH3 CH2 CH एंड CH2 और प्लस HBr। और ये क्वेश्चन आए थे ये क्वेश्चन आया था ये 9 में और 11 में, और ये कभी नहीं आया, ये NCERT बुक में है बस खाली। तो बच्चे ये भी आया था CBSE 2009 में और 2011 में। या कर सकते हो कि नहीं कर सकते? किसने बोला था कि समझ में नहीं आ रहे? किसने बोला था? सर मैंने। सुगंध बताइए। बोलो बेटा। सर ये तो हार्ड होते जा रहे हैं। ये हार्ड है पूर्वी, ये हार्ड है क्या? अरे थोड़ा सा दिमाग घूम रहा है। ये दोनों नीचे वाले में कोई नहीं कर सकते आप। देखो दोबारा समझ लेना, एक बार समझो पहले मेरी बात, दोबारा समझना भाई, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। जब चैन में डबल बॉन्ड आएगा तो एडिशन रिएक्शन करेगा, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं, सॉरी फिर वो एडिशन रिएक्शन करेगा, क्लियर है ना? सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं करेगा, ना न्यूक्लियोफिलिक ना इलेक्ट्रोफिलिक। तो यहां पर देखिए, यहां डबल बॉन्ड है, इस चेन में भी डबल बॉन्ड है और इस चेन में भी डबल बॉन्ड है। तो क्लियर तो ये हो गया कि ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। ये बात क्लियर होगी? बोलो। यस सर। अब देखो यहां पर CH है और यहां पर CH2 है, ये भी क्लियर है? यहां पर CH है, इसे मैं ऐसे लिख दूं क्या? ये बेटा ऐसे है सर। ये ऐसे है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये था, ये था, बस H को उसने कॉर्नर से निकाल दिया। बोलो। ओके सर। ठीक है, अभी देखिए मैं कह रहा हूं कि आपको चक्र नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये चैन देखनी है। आप इसे भूल जाओ ना, यहां पर कुछ है, ये देख के डर लग रहा है क्या आपको? इससे देख के डर लगता है, आप उसे भूल जाइए, आप इन दोनों को देखिए। अब इसमें एक पर H जुड़ेगा, एक पर Br जुड़ेगा, और ऐसी चीज लगा दो पूर्वी। क्या प्रॉब्लम है भाई? यस सर, यस सर। बोलो। ओके सर। आपको ये देख के डर लगता है क्या? इसे देख के डर लगता है क्या चक्र को? ये देखो, तो यहां पर मैं Br लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा भाई? चलो करके दिखाओ पहले आप। ये तो खेल है, ये तो
खेल है भाई। देखो ये HBr है, बोलिए बच्चे, एक पर तो Br जुड़ेगा इन दोनों में से और एक पर H जुड़ेगा और डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड में प्रोडक्ट ये बनेगा। कहां प्रॉब्लम है किसी को, कहां प्रॉब्लम है? नो सर आ गया। तो आप इतना बड़ा क्यों डर रहे हो इतना देख के? फिर इसी तरह से इसमें बताओ मुझे, इसमें बताओ। देखो सुन लीजिए पहले दोबारा से, एक तो यहां पर जुड़ेगा, एक इस पर जुड़ेगा, ये क्लियर हो गया? यस सर। और डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इनकी वैलेंसी कम हो जाएगी। तो Cl आप यहां पर जोड़ देना, H यहां पर जोड़ देना, तो आप कवर करना कंप्लीट। आंसर नहीं आएगा क्या? इसमें क्या मुश्किल है भाई? आपको देख के तो वर्क कर रहे हो। ये तो 2 + 2 4 होते हैं, 4 + 2 6 होते हैं, 6 + 2 8 होते हैं। ऐसे तो करना है बस, खाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो एक तरह का। ये देखिए यहां पर क्या होगा, CH3, यहां पर CH2 और यहां पर आएगा CH। तो इसमें से एक Cl यहां पर आया कि नहीं आया? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो CH3 आया कि नहीं आया? आंसर बोलो। यस सर। पूर्वी कहां मुश्किल है भाई? अब ये बताना क्या, थोड़ा क्लियर हो गया। अब ये बताना क्या सही होगा, वाला ये बताइए। सर इसमें सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और एक H CH के नीचे, एक H CH में लग जाएगा और Br CH या CH2 के नीचे। खत्म हो गया भाई। इसमें क्या है, CH3 CH2 और CH CH3 और यहाँ पर Br। बताओ प्रोडक्ट बना कि नहीं बना? सेम ही तो है तीनों भाई, ये भी तो सेम है। यहाँ पर भी आपने ये वर्क किया, इन दोनों में भी ये वर्क किया, बाकी जो साथ में आ रहा था वैसे साथ में लिख दिया और यहाँ पर भी ये वर्क किया। इन तीनों में से क्या प्रॉब्लम है? 9-11 में आया, ये NCERT में था, 9-11 में आया, अब क्या आने के चांस भी है। बताओ क्या प्रॉब्लम है किसी को? पूछिए क्या पूछना है। मुझे तो लगा आपने तो ऐसे बोल दिया कि समझ में नहीं आ रहा, ये तो बहुत आसान चीजें हैं और वैसे भी। सर अब आ गया, बात क्लियर है ना? अभी प्रीवियस स्ट्रक्चर जो की थी आपने, प्रीवियस इक्वेशंस की थी, उनमें देखिए एक बार, एक निगाह मार के देखिए कहां प्रॉब्लम है, फिर मैं कराऊंगा अभी आपको। देखिए वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, ये एडिशन रिएक्शन है क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन शो करता है सबसे पहले, और सिंगल बॉन्डेड एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता क्योंकि उसकी वैलेंसी कंप्लीट रहती है। उसकी वैलेंसी कंप्लीट रहती है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, एक जाएगा दूसरा आएगा। लेकिन यहां पर डबल बॉन्डेड है, यहां डबल बॉन्डेड है तो पहले वो एडिशन रिएक्शन शो करेगा, दोनों साइड जुड़ जाएंगे, दोनों साइड आके ऐड हो जाएंगे। तो इससे पहले किसी को कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे बताओ। नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना अब? सर क्लियर है सर। हाँ यस सर, यस सर, पक्का ना? यस सर। चलिए तो अभी आपसे एक करा के देखता हूं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, देखते हैं। ये तो ऑर्गेनिक का खेल है, ये तो एक बार समझ लो तो खेलते जाओगे इसे तो। चलिए ये भी आया था 2008 में, ये 8 में आया है। CH, ये H, यहाँ डबल बॉन्ड और ये C, ये H, ये H और बेटा यहाँ पर Br2 है, CCl4 की प्रेजेंस। कीजिए इसे कैसे करेंगे। सेकंड आया था ये वाला CH3, CH, CH3 और यहाँ पर OH लगा हुआ था और यहाँ पर था PCl5 से रिएक्शन। ये आई थी बेटा 3 में, 2003 में। बताना जरा इसे। पूर्वी सुगंध, ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा? पहले तो ये बताओ, ये किसी को रिप्लेस करेगा कि दोनों साइड जुड़ जाएंगे?
सर एडिशन। सीधी सी बात है, Br टू एक Br इस पर जोड़ दो, एक Br इस पर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, CH2 आ तो गया। इसे करना, यस सर। इसे करना, इसमें कोई डबल बॉन्ड दिखा है आपको? क्या करेगा? नो सर। सब्स्टिट्यूट करेगा क्या करेगा इसमें? सब्स्टिट्यूशन करेगा। क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूशन करेगा। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या नहीं, ये नहीं बनेगा क्या CH3 CH या Cl एंड CH3? बोलो। यस सर। जो बचेगा उसे हम लिखेंगे ही Yes, नहीं, sir. जो आगे बचेगा उसे हम लिखते ही नहीं, माइनर प्रोडक्ट को लिखना ही नहीं है हमें। और यहाँ पर क्या बन रहा होगा भाई? ये CH2 ही तो है, ये CH2 ही तो है, ये CH2Br और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, और CH2Br खत्म होने के बाद 8 में आया था और 3 में आया था। क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर है। अभी अभी आपके पास 2 मिनट हैं। अभी जो मैंने आपको प्रीवियस सारी इक्वेशंस कराई हैं उन पर नजर मारिए, और जहां भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, अभी आप मुझसे पूछिए। अभी के भी आगे तक चलेंगे। अभी हम अभी जो पीछे मैंने 8 to 10 अभी आपको कराई हैं, आज कराई है या कल कराई हैं, उन पर सभी नजर मारिए। जो कल कराई थी या आज कराई थी IUPAC के बाद, कल तो नहीं कराई थी शायद, इक्वेशंस तो आज ही कराई है, कल भी कराई थी मैंने इक्वेशन। सर आज ही करवाए। हाँ, आज ही कराई है सारी, तो इन पर एक बार नजर मारिए। प्रीवियस इक्वेशंस हैं सारी, और मुझसे पूछिए फिर दोबारा से, जहां भी कोई डाउट है। आप कहां से क्या नहीं बना सकते। 2 मिनट का ब्रेक में लेता हूं, इसे कॉपी करो और फिर पर लिखा मारो और फिर मुझसे पूछो कि आप रिएक्टेंट को देखकर प्रोडक्ट कौन सा नहीं बना सकते। प्रोडक्ट पर हाथ रख लीजिए और दोनों के रिएक्टेंट को देखिए और मुझे अभी बताइए कि आप कौन सा प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे थे अभी प्रीवियस इक्वेशंस में, जो भी मैंने कराई हैं अभी आपको।
क्लियर है। बोलो बेटा, सुगंध सर, कहीं कोई clear है, प्रॉब्लम है सर। तो पूछिए। देखिए किसी भी रिएक्टेंट से, बड़े रिएक्टेंट से आपको नहीं घबराना है। आपको ये मत देखना कि बहुत लेंथी रिएक्टेंट है, वर्क ओनली ग्रुप पर हो रहा होगा। रिएक्टेंट बड़ा है तो प्रोडक्ट बड़ा आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ग्रुप को आना चाहिए रिप्लेसमेंट करना, बस खाली। पूर्वी, अभी मुझे बताइए कितनी होगी होंगी, लगभग 8 to 10 होगी क्या इक्वेशंस? यस सर। तो पूर्वी मुझे बताओ, अभी आपने पहले कोई सी की है, उसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। नो सर, क्लियर है। तरीशी बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या? तरीशी नो सर। क्लियर हो गया ना? सर अभी तक पता नहीं, एग्जाम में बड़े टफ दे देते हैं स्कूल वाले। एग्जाम में भाई मैम, मैं आपके जो एग्जाम पेपर हैं उन्हें लास्ट में सोल्व कराऊंगा अपने सामने बैठ के, तब बताना मुझे आप कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अभी एग्जाम नहीं आएंगे, अभी तो फरवरी मार्च में आएंगे। मैं जनवरी में आपको लास्ट जनवरी के पेपर सेट करवाऊंगा यहीं पे बैठ के, तब बताना आप कि कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ओके सर। है ना? लास्ट जनवरी के पेपर करेंगे तो तब क्लियर हो ओके जाएगा। सर। ऐसा नहीं, और ये तो आए हुए हैं, ये एग्जाम की तो है भाई, मैं आपसे ऐसे थोड़ा ना बोल रहा हूँ, ये सब आए हुए हैं, यही तो आए। तुमने कहा कि एग्जाम में टफ आते हैं, तो ये तो एग्जाम की तो है। सुगंध एग्जाम की है बेटा ये। ओके सर। ये एग्जाम के ही हैं। आप कह रहे हो कि एग्जाम में टफ आते हैं, एग्जाम में ऐसे आते हैं, एग्जाम में वैसे, ये एग्जाम के ही तो हैं। ये 8 में आया और ये 3 में आया, और उससे पहले भी मैंने आपको ईयर डलवा रखे हैं, वो सब एग्जाम के ही तो हैं। तो एग्जाम में तो आए हुए यही है ना, तो एग्जाम में यही आएंगे, यही आते हैं, ठीक है। और जब हम 10 ईयर पेपर करेंगे, समय रहेगा तो हम देखेंगे इस चीज को, है ना? ओके सर। हाँ, या फिर एक काम है ना, पेपर ले लो किसी से, सेट ले लो, लास्ट 10 ईयर के सेट ले लीजिए,